श्योर। गुड इवनिंग। अभी हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन है, लगभग हाई कोर्ट के भी ऐसे ही होते हैं कुछ। अगर आप हाई कोर्ट मिलो पढ़ोगे थोड़ा सा मिला के पढ़ सकते हो, बट ये वाला थोड़ा सा अंतर है उसमें। ठीक है, क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई विवाद है, ठीक है, या अलग अलग स्टेट के बीच में कोई विवाद है, डिस्प्यूट्स है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये इसकी प्रारंभिक ओरिजिनल अथॉरिटी है, कोई और हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, और आर्टिकल 32 में जो 5 रिट्स दी गई है आपको और जो अधिकार दिए गए वो भी इसका ओरिजिनल है जुरिस्डिक्शन, जबकि हाई कोर्ट को भी कुछ उसमें से रिट्स दी गई हैं, बट द वेरी फर्स्ट ओरिजिनल jurisdiction is this one, article 31. Now the second one is article 139, which give the power of writ. आपने सुना होगा फर्स्ट पेपर में, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में था, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये वगैरह वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, ये 5 हैं। ठीक है ना, ये पांचों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने थे, वहां पे पढ़ा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, नाउ वेट वेट वेट, नेक्स्ट पावर क्या है? अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो 4 मैटर पे हो सकता है, संवैधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, और स्पेशल विशेष इजाजत द्वारा हो। ठीक है, 134A भी कुछ भी बता दे क्या है। ओके, शॉर्ट, हम भूल गए शॉर्ट नोट है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहीं पे। ठीक है, ठीक है। कब? जब विधि का कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न हो उठाओ, ठीक है, एंड हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट ऑर्डर वगैरह दे दिया हो, ठीक है, और विधि का कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा हो, तभी हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? अपील कर सकते हैं। सिविल मैटर में क्या होगा? 2 चीज हो सकता है, एक विधि का इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा हो, इसमें 2 चीज होगा, फर्स्ट, एंड सेकेंड होगा हाई कोर्ट को खुद ही लगता है कि प्रश्न ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय की आवश्यकता है। ठीक है, तब हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील करने नहीं जाओगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप गए अपील करने, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कहाँ है आपके पास प्रमाण पत्र, ठीक है, डॉक्यूमेंट कहाँ है जिससे आपको अधिकार मिलता है 134A में अपील करने का, वो कहाँ है? ये कौन देता है? ये वो हाई कोर्ट देता है जिसने निर्णय दिया था, जिसके विरुद्ध आप अपील करने गए हो। ठीक है, अगर वो आपको ये डॉक्यूमेंट देगा अपील करने वाला, तभी आप जाओगे, तभी सुप्रीम कोर्ट आपका केस लेगा। नाउ नेक्स्ट मैटर इज क्रिमिनल मैटर 134। ये 2 तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट के पास कोई केस आया अपील में, जिसमें जो व्यक्ति था वो पहले से क्या हो गया था? फ्री हो गया था, दोष मुक्त हो गया था, एंड क्या किया हाई कोर्ट ने? उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। या हाई कोर्ट ने अपने किसी लोअर कोर्ट से कोई केस अपने पास मंगाया और अभियुक्त को क्या दे दिया? डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, इन दोनों केस में क्या हो सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? अपील हो सकता है। इसमें 134A का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। अगर हाई कोर्ट दे रहा है तब भी ठीक है, नहीं बिना प्रमाण पत्र के भी अपील हो सकती है। ठीक है, एंड 136 इज अ स्पेशल पावर दिस। ओके, तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल से क्या कर सकता है? कोई केस या किसी लोअर कोर्ट से कोई केस अपने पास मंगा के स्पेशल सुन सकता है। ठीक है, कि लाओ मेरे पास ट्रांसफर कर दो, मैं सुन लूंगा। ओके, नाउ 134 इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट गिविंग द प्रमाण पत्र। ओके, ये 143, आर्टिकल 143 एडवर्सरी है ये। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट की पावर है। प्रेसिडेंट क्या होता है? इसमें 2 चीज होती है, 1 और 2, 143 1 और 2। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को लगता है कि कोई लोग पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन अराइव हुआ है, या हो सकता है कि उत्पन्न होने का चांस है कि भविष्य में आ जाए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठे, तो लाओ हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से राय मांग लेते हैं ना। 143(1) का है, सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। ठीक है, बट 142 में अगर मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है। ठीक है, राय देने के लिए बाध्य है। नाउ गुप्ता
एक केस है, एसपी गुप्ता शायद था, नाम नहीं आ रहा मुझे। उसमें पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 जज की बेंच थी कि राय मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है, बट थर्ड केस 1990 में। ओके, केस वाले पॉइंट में देखिए उसको, ठीक है। आगे है अदर पावर्स 129, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, अवमानना। अगर आपने क्या किया है, कोर्ट न्यायालय को अपमानित किया है, न्यायालय का आदेश का उल्लंघन किया वगैरह, तो न्यायालय क्या कर सकता है, आपको दंड दे सकता है, ठीक है। इंद्र विनय चंद्र मिश्र, ये क्या थे, इंद्र विनय चंद्र मिश्र, विनय ही थे चंद्र मिश्र, ठीक है। ये केस था, इंद्री था शुरू में, बीच, ठीक है। क्या थे ये, बीसीआई के हेड थे। इन्होंने जज साहब का अपमान किया था। इलाहाबाद के वरिष्ठ वकील होते हुए भी वहां के जज का अपमान किया था, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पनिश किया था, ठीक है, फॉर कंटेम्प्ट। नाउ क्या किया था, इनको 7 हफ्ते के लिए जेल भी भेज दिया था, और इनका 3 साल के लिए बार लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, ठीक है, 3 साल के लिए। बट बाद में इस केस की जब अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, बड़ी पीठ में, तो जब बड़ी पीठ में अपील हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बार लाइसेंस नहीं कैंसिल कर सकते हो, आप किसी का व्यापार नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये आर्टिकल सिर्फ आपको दंड देने का अधिकार देता है। ओके, 137 सुप्रीम कोर्ट देखो अपील दे, अब जजमेंट देगा तो आप उसकी कहीं अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, खुद ही अपने जजमेंट की रिव्यू कर सकता है, ठीक है। मान लो कि इंसान से गलती हो जाती है, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है, ठीक है। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो उससे छोटे हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट, मतलब ऑल इंडिया में हर जगह बाइंडिंग होता है, मतलब एज ए रूल, एज ए लॉ काम करने लगता है, ठीक है। ऑर्डर्स एंड डिक्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इन्फोर्सेबल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 147। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, संविधान को इंटरप्रेट करने की शक्ति है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एक लॉ पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। I have to check something, एक मिनट। ओके, ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जरा सा देखना है इसको, जल्दी से करते हैं। आर्टिकल 126, 127, 128, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहा है। इन केस हमारे सीजीआई अनुपस्थित है, उनका पद किसी कारण से खाली है, तो हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनकी जगह पे कुछ समय के लिए किसी और को एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 126 में दिया है। एडहॉक जज क्या है, 34 जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, कभी किसी पीठ के लिए कोई जज की अगर कमी हो गई है तो हमारे सीजीआई किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी जज को, जो जिसको भी, मतलब जो भी हो, को एज ए एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए भेज दिया जाए, ठीक है। हाई कोर्ट में तो 2 साल के लिए नियम है ये वाला। जब हाई कोर्ट में कोई एडहॉक जज आता है, इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ है। जब तक वो व्यक्ति एडहॉक पे रहेगा एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है, सारे बेनिफिट्स उसके प्राप्त होंगे, ठीक है। आर्टिकल 125, हाँ, रिटायर्ड जज को भी, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या उस योग्य रहा हो, उसको एज ए जज काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 128 में प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा वो एक ही जगह होगा, वो है दिल्ली। एनी अदर प्लेस भी हो सकता है अगर सीजीआई चाहे राष्ट्रपति के से पूछ के रिक्वेस्ट करके, बट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 125 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी फीस वगैरह मिलेगी, सब कुछ कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगी। इसके लिए भी अलग से एक एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जज सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958। इसी के अंतर्गत, मतलब कि ये एक्ट कहता है कि इसके लिए कानून कौन बना सकता है, संसद। तो संसद ने अपना कानून बना दिया है, ठीक है, सैलरी वगैरह देने का, अलाउंस वगैरह। नाउ देयर आर केसेस, 4 केसेस है, आप देख लेना, ओके।